नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स। देखो, ये टॉपिक जो है वो आईटीआई वाले बच्चों के लिए है, और जो 10th +1 +2 में है बच्चे उनके लिए भी है, या जो बच्चे अपना किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए भी है। क्योंकि क्या होता है ना कि यूनिट्स जो होती हैं वो हर बार पूछी जाती हैं, और अब वैसे भी जुलाई में फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं आईटीआई वाले बच्चों के, तो उनके लिए तो ये टॉपिक देखना और पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो टॉपिक है हमारा, आप इसके साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हो, और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि पेपर आने वाले हैं अब आपके फाइनल, तो आपको भी इसमें हेल्प मिलेगी। तो टॉपिक का नाम है फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स, तो ये जो आपका टॉपिक है फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। देखो, अगर किसी को थोड़ी बहुत क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क लग रहा हो इसकी वीडियो की, तो भाई उसको इग्नोर करना, क्योंकि आपको सिर्फ टॉपिक से, मटेरियल से मतलब होना चाहिए। ये कोई फिल्मी वीडियो नहीं है जिसमें आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो इसमें जैसी भी क्वालिटी है, इसमें सिर्फ आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए। जो आपको सिखाया जा रहा है, अगर आप वो सीखना चाहते हो, सिर्फ आपको उस चीज़ से मतलब होना चाहिए। तो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है जी। तो हमारे पास तीन तरह की यूनिट्स होती हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, तीन टाइप होते हैं। एक होती है फ्रेंच, ठीक है ना। फ्रेंच में कौन सी आती है, CGS। फ्रेंच में कौन सी आती है, CGS। इसमें क्या होता है, CGS यूनिट में हम क्या करते हैं, जो लेंथ है, लेंथ को हम मापते हैं सेंटीमीटर में। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है मास, मास को नापते हैं हम, मापते हैं ग्राम में। थर्ड आता है टाइम, और टाइम को हम मापते हैं सेकंड में। ठीक है जी। ये आपने याद रखना। ठीक है, ये है फ्रेंच। जो फ्रेंच वालों ने जो यूनिट्स बनाई थी, उनका यूनिट का जो सिस्टम था वो था CGS। CGS में क्या होता है, एक लेंथ होती है, मास होती है, टाइम होता है। ठीक है ना। लेंथ को हम मापेंगे सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश, यानी कि जब अंग्रेजों ने जो अपना नियम बनाया था वो था ब्रिटिश। उनका सिस्टम था FPS। FPS, ठीक है ना। वो जो लेंथ थी, वो लेंथ को मापते थे किस में, फुट में। ठीक है जी। मास को वो मापते थे पाउंड, पाउंड में। ठीक है जी। और जो टाइम है, टाइम को वो मापते थे सेकंड में। टाइम दोनों में कॉमन है। थर्ड आता है मर्चेंट। मर्चेंट होता है जो व्यापारी लोग होते हैं। ठीक है। मर्चेंट होता है व्यापारी लोग, जो मर्चेंट, तो इसको आप लिख सकते हो, जो व्यापारी लोग होते हैं उनका क्या सिस्टम था, MKS। MKS, ठीक है। तो MKS में क्या होता है, जो लेंथ होती है वो किस में आएगी, मीटर में। मास आपका आएगा किलोग्राम में। टाइम आपका आएगा सेकंड में। ठीक है जी। इसमें सब कुछ सेम है नहीं, सिर्फ टाइम सेम है, बाकी चीज़ें डिफरेंट हैं इसमें। ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ब्रिटिश में FPS सिस्टम में लेंथ किस में मापी जाती है, फुट में होती है। CGS में लेंथ सेंटीमीटर में मापी जाती है। MKS में लेंथ मीटर में मापी जाती है। ठीक है ना। इससे भी याद रख सकते हो, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड, F से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड। MKS सिस्टम में मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड। यहीं से इसमें ट्रिक ट्रिक क्या है, इसी के नाम से ये चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है। अब देखो, SI सिस्टम होता है एक। SI सिस्टम में हम कुछ चीज़ें लेते हैं, जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़, SI यूनिट और उनके सिंबल। ठीक है। अब मैं वो बताता हूँ आपको। तो अब आपके पास आता है एक SI सिस्टम। उसमें कुछ हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे, उनकी SI यूनिट क्या होती है उसकी बात करेंगे, और उसका सिंबल क्या होता है उसकी बात करेंगे। देखो, जो सबसे पहले आती है आपके पास लेंथ। सबसे पहले क्या आता है, लेंथ। लेंथ किस में मापी जाती है, मीटर में। मीटर में इसका सिंबल होता है M। नेक्स्ट आपके पास आएगा मास। मास किस में मापा जाएगा, किलोग्राम में। इसका सिंबल है KG। नेक्स्ट आता है आपके पास टाइम। टाइम का है सेकंड। सेकंड
सिंबल इसको हम लिखते हैं SEC। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इसको हम लिखेंगे केल्विन में, यूनिट सिंबल है इसका K। नेक्स्ट आपके पास आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है जी, इसकी यूनिट होगी एम्पियर, AMPER, एम्पियर। इसको आप लिख सकते हो A से। नेक्स्ट आता है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसकी यूनिट होती है आपके पास मोल, MOL, मोल। इसका सिंबल होता है MOL, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, खासकर ITI वाले बच्चे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होगी आपके पास कैंडेला, ठीक है जी, इसका सिंबल होगा CD। नेक्स्ट आता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, ठीक है जी, प्लेन एंगल की होगी आपके पास रेडियन। रेडियन, इसको आप लिख सकते हो RAD। नेक्स्ट आपके पास आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की यूनिट होगी स्टेरेडियन, STARDIAN। इसका सिंबल है SR। तो ये कुछ आपकी यूनिट्स हैं जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, जो कि पेपर में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। तो इनको भी आपने नोट कर लेना है या फिर इनको आपने याद कर लेना है। चलिए तो बात करते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये आपके पास एक ITI में जो है टॉपिक है सभी स्ट्रीम्स के लिए, चाहे वो मैकेनिकल वाले हों, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे प्लम्बर हो, जो मर्जी हो, उन सब के लिए ये कॉमन टॉपिक है, तो जो सबसे पूछा जाता है। तो अब कुछ यूनिट्स हैं, इसमें हम उनको ड्राइव करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि यूनिट आई कहाँ से, कैसे ये यूनिट आई, और उसको हमें रट्टा मारना चाहिए या समझना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको पता लग जाएगा कि सारी चीज़ें कैसे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या होता है, ठीक है ना। एरिया क्या होता है, देखो, एरिया होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ को हम किस में नापते हैं, लेंथ को L लिखते हैं, ब्रेथ को भी हम लंबाई में ही नापते हैं, तो उसको भी लेंथ लिखेंगे। और लेंथ को देखो, हमने अभी पीछे लिखा था ना, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहाँ पे आ गया मीटर, यहाँ पे लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो दोनों को जब गुणा करेंगे आ जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि जो एरिया की जो यूनिट आई वो क्या आई, मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अगर एरिया की यूनिट पूछ ली जाए तो वो कितनी आ गई, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है जी। अब इसको किस तरह लिखेंगे, ये भी L है, इसको भी लेंथ में नापेंगे, हाइट को भी लेंथ में नापेंगे, तो लेंथ की यूनिट होगी मीटर, इसकी भी मीटर और इसकी भी मीटर, तीनों मीटर होगी, तो तीनों को गुणा करेंगे कितना आएगा, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की जो यूनिट आई वो क्या आई आपके पास, मीटर क्यूब, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपके पास डेंसिटी। डेंसिटी SITY, ठीक है जी। देखो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। एरिया को क्या बोलते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ऐसे ही डेंसिटी को क्या बोलेंगे हम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, देखो हाँ, मास मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है जी। अब आता है मास अपॉन वॉल्यूम। देखो मास को हम क्या लिख सकते हैं, मास किस में होता है वैसे, मास की यूनिट क्या है लिखी थी हमने पहले, किलोग्राम, यानी कि केजी में। अब देखो वॉल्यूम की यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, या फिर हम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। इसको पूरे को सोल्व करके आया मीटर क्यूब, तो हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम की यूनिट है वो क्या है, मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये आपकी आ गई किसकी यूनिट, आप इसको लिख सकते हो केजी पर मीटर क्यूब, ये और ये सेम ही है, केजी पर मीटर क्यूब। ये किसकी यूनिट आई आपकी, डेंसिटी की, ठीक है जी। किसकी यूनिट आई, डेंसिटी की, क्या आई, केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी की।
वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक को कोई डिस्टेंस हो गया, उसको किस में नापेंगे, लेंथ में, यानी कि दूरी है ना, ये एक लंबाई है, तो इसको हम नापेंगे लेंथ में। टाइम को हम नापते हैं सेकंड में। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ये किसकी यूनिट होगी, आपकी वेलोसिटी की, वेलोसिटी की यूनिट होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आता है एक्सेलरेशन, ACC। नेक्स्ट है आपके पास एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हम लिख, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी की जगह लिख दो डिस्टेंस अपॉन टाइम, बटे में क्या है, टाइम। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये बन जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन, देखो ये टाइम यहाँ जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा टाइम स्क्वायर। टाइम स्क्वायर, तो डिस्टेंस की यूनिट लेंथ होगी, ठीक है ना। डिस्टेंस किस में होगा, लेंथ में। टाइम होगा सेकंड, SEC, सेकंड का स्क्वायर। लेंथ को हम लिख सकते हैं, ये लेंथ है, लेंथ को हम किस में लिखते हैं, मीटर में। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसकी यूनिट आ गई आपकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की। ठीक है जी। एक्सेलरेशन की क्या यूनिट आ गई आपके पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, कैमरा ठीक है जी। नेक्स्ट की हम बात करते हैं फोर्स। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये है कि काम की वीडियो है, अगर कोई देखना चाहे तो उसको अच्छा है, समझ आ जाएगा हमेशा के लिए। फोर्स की यूनिट क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है जी। फोर्स की यूनिट होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास, देखो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ आएगा मास। अब वेलोसिटी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। ये लिख सकते हैं डायरेक्ट, डिस्टेंस, यही चीज़ है ना ये, बिल्कुल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इस पूरे को सोल्व करके ये आएगा हमारे पास, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, यही तो आएगा। ठीक है जी। अब देखो मास है, मास की यूनिट क्या थी, केजी, किलोग्राम में थी ना, तो केजी, मास की यूनिट क्या होगी, केजी। डिस्टेंस क्या है, एल। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर की यूनिट क्या आई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी किसकी यूनिट आ गई, फोर्स की। समझ आया, मतलब कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। शुरू से मैं स्टेप बाय स्टेप्स करा रहा हूँ, ताकि आपको ऊपर से सारी चीज़ें समझ आती रहे। ठीक है। नेक्स्ट जो है थोड़ी सेटिंग चल रही है वीडियो, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है आपके पास वो यूनिट आती है कौन सी, प्रेशर। प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है वीडियो, तो प्रेशर को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है आपके पास, फोर्स अपॉन एरिया। ये है आपके पास प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, वीडियो में दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है।
ठीक है जी। प्रेशर क्या होता है आपके पास? फोर्स अपॉन एरिया। अब हमने फोर्स को क्या लिखा था अभी? फोर्स को क्या लिखा था? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लिख सकते हैं, अपॉन एरिया। एरिया हमारे पास सबसे पहले एरिया किए थे हमने, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपके पास क्या होता है? एरिया। अच्छा, तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये लिख सकते हैं। और नीचे और क्या है? लेंथ गुणा टाइम में आ गया, और क्या है? एक ब्रेथ भी है, ये है आपके पास। ठीक है जी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है जी। अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम इसको भी लिख सकते हैं मास इनटू, वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लिख दिया। यहाँ पे और क्या है? नीचे लेंथ है, एक टाइम है, गुणा एक टाइम है, और एक क्या है? ब्रेथ। ठीक है ना, ये सब कुछ आ गया। अब देखो, मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट होती है केजी। मास की यूनिट क्या होती है? केजी, यानी कि किलोग्राम में। डिस्टेंस को हम किस में लिख सकते हैं? लेंथ में, गुणा लेंथ। ठीक है जी। अब एक लेंथ ये है, गुणा टाइम का, दो टाइम है, टाइम का हम स्क्वायर लिख देंगे। ब्रेथ, ब्रेथ को भी हम किस में लिखते हैं? लेंथ में। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये लेंथ है, एक लेंथ से एक लेंथ काट दो, बचेगा क्या? केजी पर टाइम को हम लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर, और लेंथ को हम किस में लिख देंगे? एक लेंथ बचा है ना, इसको लिख देंगे मीटर। ठीक है जी। अगर हम इसको ढंग से लिखें तो हम इसको ऐसे लिख देंगे केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो यूनिट बन के आई है आपकी, ये किसकी आई है? प्रेशर की। प्रेशर की यूनिट क्या आई है? केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर होता क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। उसको पूरा सॉल्व करके हमारे पास आया केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट जो यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर। अब ये जो m है ना, ये है मास, इसको हम लिख सकते हैं हाफ, ये है मास, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा हाफ मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, यही आएगा। हाफ मास की यूनिट होती है किलोग्राम, इंटू डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस होता है लेंथ, ठीक है जी, लेंथ, और टाइम होता है सेकंड का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अगर हम इसे लिखें तो ये आ जाएगा हाफ के जी, एल है, लेंथ है ना, लेंथ को किस में मापते हैं? मीटर में। तो ये आ जाएगा मीटर, मीटर स्क्वायर, खोल के लिख लो इसे, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। अगर हम इसे बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिखें तो यूनिट आपकी बनेगी, इस 1/2 को इग्नोर कर दो, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी यूनिट, इसको डायरेक्ट इस पूरे को आप बोल सकते हो जूल, JOULE। के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को आप सीधा डायरेक्ट क्या बोल सकते हो? जूल। ऑप्शन में आपके पास दो आ सकते हैं, जूल भी आ सकती है और ये लिखा भी आ सकता है,
तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे वैसे कभी भी, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। आपने याद रखना है कि ये आया कहाँ से, किस तरह से ये ड्राइव होके आया है। तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट आपको आ चुकी है। नेक्स्ट जो हम यूनिट करेंगे वो है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं mgh। m तो हो गया मास, g को हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, और ये हो गया हाइट। ठीक है जी। मास की यूनिट होगी kg। एक्सेलरेशन को हम और क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को, क्या फॉर्मूला था उसका, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाइट को किस में नापते हैं हम, लेंथ में, यानी कि मीटर में। ठीक है ना। तो अब ये हो गया kg। वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कुछ भी लिख सकते हो आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे डिस्टेंस लिखो चाहे डिस्प्लेसमेंट लिखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक टाइम यहाँ पहले से भी लिखा हुआ है, ये खाली वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है ना। इनटू लेंथ, लेंथ को हम किस में लिखते हैं, मीटर में। तो ये हमारे पास हो जाएगा kg। डिस्टेंस किस में या डिस्प्लेसमेंट किस में होती है, ये भी मीटर में होएगी। लेंथ होगा ना, लेंथ लेंथ किस में होगा, मीटर में। 1 मीटर ऊपर पहले से ही है, छोटा m है ये, ठीक है ना, स्मॉल m। और नीचे है टाइम, टाइम का स्क्वायर यानी कि सेकंड का स्क्वायर। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और जूल। देखो सेम है, जो ये यूनिट है सॉरी, जो ये यूनिट आई kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और जूल सेम यूनिट आपके पास कौन सी आई, kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर और जूल। ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जो है आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम है। तो जो नेक्स्ट अब क्या है ना, लाइट चली गई है भाई, तो हो सकता है थोड़ा अंधेरा सा आ जाए वीडियो में, पर कोई बात नहीं, खिड़कियाँ खोल ली है हमने। तो नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप लिख सकते हो डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है जी। अब देखो फोर्स को हम क्या लिखा था हमने, जब हमने फोर्स का फॉर्मूला किया था, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू, चलो इसको डिस्टेंस से लिख देता हूँ मैं, डिस्टेंस। ठीक है। तो मास को हम लिख सकते हैं क्या, मास की यूनिट होती है kg। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस किसको किस में होता है, लेंथ में होता है। तो अब देखो kg इनटू, अब यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको हम लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक टाइम यहाँ पहले से ही है, इनटू एल। तो हम लिखेंगे kg इनटू डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं लेंथ में, ये भी लेंथ में, तो टाइम का स्क्वायर, यहाँ होगा टाइम का स्क्वायर। तो ये हो गया kg। लेंथ किस में हो सकती है, मीटर में, यानी कि ये भी मीटर ये भी मीटर, तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास ये किसकी यूनिट आ गई, वर्क की, किसकी, वर्क की। और इसको इसी सेम ही है ना, इसको भी हम लिख सकते हैं जूल। देखो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क, तीनों की यूनिट सेम है, और तीनों को आप क्या लिख सकते हो, जूल भी लिख सकते हो। तो हमने अभी किसकी निकाली, वर्क की। नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास वो है पावर। अब हम लिखते हैं पावर। की यूनिट देखते हैं क्या होगी। तो पावर को हम लिख सकते हैं वर्क अपॉन टाइम।
वर्क अपॉन टाइम। ठीक है जी, पावर को क्या लिख सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम। देखो वर्क को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस पूरे प्रोसेस से। वर्क को हमने जैसे ये सॉल्व किया है ऊपर, वर्क को सॉल्व करके क्या आया हमारे पास, ये आया, बटे में क्या आएगा, टाइम। तो हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस यूनिट को डायरेक्ट लिखो, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, बटे में टाइम। टाइम को हम कैसे लिख सकते हैं, सेकंड। ये थोड़ा बड़ा बना दूं मैं, वर्क की यूनिट होगी ये, बटे में सेकंड आ गया। अब देखो मान लो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे है बटे 1। अब इसको पलटी मारेंगे तो ये लिखा जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर, ये जब इससे गुणा होगा तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा ना, 3 हो जाएंगे सेकंड, सेकंड क्यूब। ठीक है जी, तो ये आपकी यूनिट किसकी आ गई, पावर की। और इसको हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। ठीक है ना, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। तो नेक्स्ट जो आपके पास यूनिट है वो है आपके पास इम्पल्स। फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। अब देखो फोर्स, फिर दोबारा से हमें पता होना चाहिए ना फोर्स का फॉर्मूला क्या है। फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं हम, वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू टाइम। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम गुणा टाइम, एक टाइम से एक टाइम कैंसिल। ठीक है ना, मास को हम लिख सकते हैं किस में, मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम में, डिस्टेंस होता है लेंथ में, लेंथ यानी कि मीटर में, टाइम होता है सेकंड में। तो बस आ गया आपका आंसर, ये आपका आंसर है। इसको आप लिख दो kg मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, और हम इसको ns भी लिख सकते हैं, ns। तो ये आपकी किसकी यूनिट आई, इम्पल्स की। ये यूनिट किसकी है, kg मीटर पर सेकंड, किसकी यूनिट आई आपकी, इम्पल्स की। और ns भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है मोमेंटम। मोमेंटम ये है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास को तो हम लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी को हम लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन में आएगा टाइम। तो वही सिंपल है, मास को हम लिख सकते हैं केजी में, डिस्टेंस हमारा हो गया लेंथ, लेंथ यानी मीटर, बटे में टाइम। तो ये आपका आंसर है बस, केजी मीटर पर सेकंड, ये आपकी यूनिट है। ठीक है ना, ये और ये सेम ही लिखा है मैंने, बस उसमें इसमें तिरछा डंडा लगा दिया और कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपके पास जो यूनिट्स है ना भाई, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जब आप इलेक्ट्रिशियन का पेपर दोगे, आईटीआई वाले बच्चे जब इलेक्ट्रिशियन का पेपर दोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए ये आप ढंग से कर लेना। वरना आप बाद में कोचिंग लोगे, इधर उधर ढूंढोगे कि ये कंसेप्ट सिखा दे, ये यूनिट याद कैसे रखें, कैसे इसको याद किया जाए, इतनी सारी यूनिट कैसे याद रहेंगी। तो कंसेप्ट सीख लो, कंसेप्ट आपको आ गया, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट सॉल्व किया, देखा और लिख दिया, वरना इतनी चीज़ें कहाँ याद रखोगे। ठीक है, मेन होता है कंसेप्ट आपको आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जब जॉब के लिए पेपर दोगे ना इलेक्ट्रिशियन, बाद में गवर्नमेंट जॉब के लिए, तब ये कंसेप्ट आप याद करोगे। अभी तो क्या है ना, जब आईटीआई का पेपर दोगे, अगर उसके लिए करे तो वहाँ तो सोचोगे चीटिंग मार के कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में कोई नहीं मारेगा चीटिंग ना कोई दिखाएगा, भाई गलत बता देंगे बच्चे। तो इसलिए इस कंसेप्ट को ढंग से कर लेना। वेवलेंथ,
ठीक है जी। वेवलेंथ को हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ वन वेव, लेंथ ऑफ वन वेव यानी कि एल, यानी कि खाली मीटर, खाली इसकी क्या होती है, मीटर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं 1 टाइम यानी कि 1/सेकेंड, और इसको हम लिख सकते हैं हर्ट्स। ये दो यूनिट दो, 1/सेकेंड और हर्ट्स, HOZ, H और जेड है, ये छोटा जेड लिखा है मैंने, ठीक है, हर्ट्स। तो ये कुछ आपकी ड्राइव्ड यूनिट्स थी जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत, जिनका मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है कि ये कहाँ से आई, कैसे आपने याद रखनी है। इसके बाद हम करेंगे डायमेंशनल फार्मूला, ये भी पूछे जाते हैं। डायमेंशनल फार्मूला आते हैं, अब क्या है ना, MLT ये वो सो कैसे याद रखेंगे, वो याद नहीं रखे जाएंगे, चाहे जो मर्जी कर लेना, जब तक आप उसका कंसेप्ट नहीं सीखोगे। जैसे ही आप उसका कंसेप्ट सीख लोगे, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बस आपको सिर्फ सीखना है और वीडियो को देखना है। अगर वीडियो अच्छी है तो भाई इसको शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है जी, ओके जी, जय राम जी की।